आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। सिस्टर सीमा, क्या आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे? जी। शालोम। शालोम। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु तूने हम सभी को एकत्रित किया, फिर से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आने का मौका दिया। मेरे पिता आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ हमें रात भर संभालने के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो जुड़े हैं उनको भी तेरे हाथ में देती हूँ, मैं खुद को। जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं आगे, उनको भी तेरे पवित्र पावन हाथों में देती हूँ। सबकी सहायता कर, सबकी अगुवाई कर तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम सभी को ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु। जो भी वचन पिता परमेश्वर तू हमारे सामने आज रखेगा, उस वचन को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर हमारे कान और हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर सीख कर तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबकी सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से नया दिन दिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे शरीरों को आपके हवाले करते हैं, हमारे आना जाना उठना बैठना सब कुछ आपके हवाले करते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारा उठना बैठना जानता है पिता परमेश्वर। तेरे ग्रहण योग्य बनने के लिए सहायता कर, पवित्र आत्मा की सहभागिता दे, ताकि तेरी उपस्थिति में बैठकर पूरी तरह से मन तेरी ओर हमारा लगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, और स्तुति आराधना के लिए पिता बहन को आपके हवाले करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक शब्द तेरी ओर से होने के लिए तू सहायता कर पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे देती हूँ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। आमेन। थैंक यू। आइए हम स्तुति आराधना में बढ़ते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ,
वचन में पढ़ते हैं। सिस्टर दबीता, ओवर टू यू। शालोम शालोम एवरीवन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार हमारी गिनती को जीवितों में रखा। मेरे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे लहू से सील करती हूँ परमेश्वर। प्रभु, मेरे मुंह का कंट्रोल तू ले मेरे पिता। जो तेरा वचन है परमेश्वर, सही रीति से देने के लिए तू सहायता मदद को कर मेरे पिता। सच में प्रभु, तेरी अगुवाई में होने के लिए सब कुछ सहायता करे। शुरू से लेकर अंत तक सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आप चलाने वाले पिता है, आप भले ही पिता है, आप योग्य पिता है। इसीलिए हम आपकी उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर। सबसे पहला स्थान आपको देते हैं। आपके नाम के लिए बढ़ोतरी परमेश्वर, आपके नाम के लिए महिमा, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुबह के समय में फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर के कई सारे गुण हैं, मगर उनमें से सबसे जो एक क्वालिटी है उनकी, उस चीज को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा परमेश्वर एक प्रॉमिस कीपर है, यानी वो सारे प्रॉमिसेस यानी वचनों, जो भी वचन वो दे, जो वचनों को उन्होंने दिया है, उन्होंने आज तक जो भी वचन को दिया है सभी कुछ हमारे लिए पूरा किया है। भले वो हमारे टाइम से नहीं हो, मगर वो प्रभु के समय पे जो सबसे उत्तम और सही समय है, उस समय में परमेश्वर ने अपने वचनों का पालन शुरू से लेकर आज तक किया है और आने वाले दिनों में भी वो करेगा। अगर हम उत्पत्ति का किताब देखते हैं, उसका 26वां अध्याय 24वां वचन, कोई अगर पढ़ सकता है तो। और उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। तो अगर हम ये वचन को देखते हैं कि अब्राहम के समय का परमेश्वर जो प्रॉमिस रखा था वो उन्होंने पूरा किया है, मगर उसी उसी चैप्टर में, उसी अध्याय में 26वां वचन और 26वां चैप्टर और 28वां वचन, अगर उसमें हम देखेंगे, वो आप पढ़ देंगे प्लीज महिमा। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए। थैंक यू जीसस। 28। तो नहीं, सिर्फ 28। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक आइजैक को मिलने जब आता है तो वो, उसको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि हाँ, परमेश्वर का फेवर आइजैक के साथ है। जो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, वो अब्राहम से लेकर आइजैक तक हमने उसे पूरा होते हुए देखा है। क्योंकि ये जो लोग हैं या हमारे दुश्मन जो होते हैं, इन्हें हमारे ऊपर जो फेवर होता है गॉड का, वो सही तरीके से नजर आता है। कभी कभी जो बिलीवर्स लोग होते हैं या फिर जो लोग वचन में होते हैं, वो भी इस फेवर को नहीं देख पाते, मगर हमारे दुश्मन इस फेवर को जरूर देख पाते हैं। और वो चाहते हैं कि वो कभी भी हमारे प्रभु के खिलाफ न रहे। इसी के वजह से वो लोग हमेशा हमारे साथ एक शांति बनाना चाहते हैं। मगर हमारा प्रभु भी तो हमारे साथ यही चाहता है कि हम सब एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। मगर जब अबीमेलेक अपने तरफ से कोशिश करता है कि वो आकर आइजैक से कहे कि हाँ, हम एक ओथ लेते हैं, हम एक शपथ लेते हैं कि हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तेरे परमेश्वर का हाथ तेरे सर पे, तेरे पीढ़ी के साथ देखा है। अगर हम इसी इसी संदर्भ में अगर हम देखेंगे, एक्ट्स, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, अगर हम ओपन करेंगे, ये चैप्टर जब भी आपको वक्त मिलेगा प्लीज आप पढ़ लीजिए। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, इसका
31 और 32 पढ़ना है, मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टीवन एक जो काउंसिल होता है उनके साथ वो बातों को कर रहा है। जब वो बातों को कर रहा है इस समय में उसने अब्राहम के ऊपर जो बुलावट थी प्रभु की, वो वहां से शुरू करते हुए बातों को मोसेस ने किस तरीके से, मूसा ने किस तरीके से, प्रभु ने किस तरीके से उसे चुना और किस तरीके से उसे सहायता की ताकि इजरायलियों को वह मिस्र के देश से बाहर लेकर आए। महिमा, अगर आप 7th चैप्टर का 31 एंड 32 पढ़े प्लीज। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तू तो मूसा कांप उठा तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसने देखने का हियाव न रखा। थैंक यू। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु ने खुद अपने मुंह से कंफर्म किया है मूसा को कि हाँ, मैं तुम्हारे पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम, आइजैक, जेकब इसका परमेश्वर हूँ। जब हम देखते हैं कि प्रभु हमें इक्विप करता है, जब प्रभु हमें एक एक ताकत देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, ऐसे समय में प्रभु की आत्मा जो है वो हमारे साथ बनी रहती है, आशीष के रूप में बनी रहती है, प्रोटेक्शन के रूप में बनी रहती है, गाइडेंस के रूप में बनी रहती है। वो अगुवाई करती है, वो हमें बचाती है। हर समय परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है। अगर हम उसी चैप्टर का 31 एंड 32 पढ़ेंगे तो, सॉरी ये हमने पढ़ा है, सॉरी 51 एंड 53, सॉरी 51 to 53। Acts chapter. Could you please repeat the chapter? Yeah, Acts chapter 7 verses 51 to 53। Yes. Fifty-one and 53. Verse 51. 51 to 53। यस, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, और अब तुम्हें भी उसने पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। नहीं। ये वचन इसी के वजह से आया है क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर का जो हाथ है, हमने अगर अपने आंखों से भी देखा है। जब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि मूसा के समय में इजरायलियों को परमेश्वर ने कई चमत्कार दिखाकर, कई चमत्कार को करके, जो उन्होंने अपने आंखों से देखा, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। मिस्र से बाहर आने के बाद हाँ, थोड़े समय के लिए वो लोग वर्शिप कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि परमेश्वर आप भले हैं, महिमा के गीत को गा रहे थे। मगर इस समय में, थोड़े समय के बाद, जब उनका उनका हृदय भर चुका था, जब उनकी जरूरतें बढ़ने लगी, ऐसे समय में वो कुड़कुड़ाने लगे। अगर यहीं पर हम देखेंगे, इसी इसी अध्याय में 40वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, Acts chapter 7 यस, verse सेम 40। 40, यस। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें पेशेंस की कमी थी और इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया परमेश्वर के खिलाफ। जब हमारे अंदर प्रभु के खिलाफ अगर विद्रोह आता है
ऐसे समय में हम किस चीज को रोकते हैं? हम सबसे पहले हमारा जो रिलेशनशिप होली स्पिरिट के साथ है वो हम रोक देते हैं। इसी के लिए जब भी चीजें हमारे हिसाब से हो या ना हो, हर एक क्षण में परमेश्वर का धन्यवाद करने का जो एक नेचर प्रभु ने हमें बताया है और उनके चेलों ने भी उसके बारे में प्रचार किया। मगर हम देखते हैं कि 51 टू 53 में किस तरीके से उसने इन सारे लोगों को एक ताड़ना दिया है, एक वार्निंग को दिया है। ये वार्निंग जो बताता है कि जब तक तुम विद्रोह करोगे तब तक तुम होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा को अपने आप से दूर करोगे। हमें बहुत कोशिश करना है इस ऐसे समय में। वचन कहता है कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। तो इस समय में मैं यही विश्वास रखती हूँ कि जो भी रिबेलियस बिहेवियर है हमारा, जो भी चीज हम हमारे जिद की वजह से, हमारे घमंड की वजह से, हमारे क्रोध की वजह से करते हैं, इन सभी चीजों की वजह से हम परमेश्वर के साथ में बैर कर लेते हैं और इसी के वजह से पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है। अगर हम एक जब हम दाऊद के जो साम्स है, ओके, जब साम्स को हम पढ़ते हैं तो साम्स 19 अगर हम निकालेंगे, उसका 7वां से लेके 11वां वचन पढ़ेंगे प्लीज। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि जो भी लॉ हमको परमेश्वर ने दिया है, यानी जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दिया है, उस व्यवस्था के हिसाब से परमेश्वर का हर एक बात सिर्फ और सिर्फ हमें ताकत को दे सकता है। वो हमें गिराएगा नहीं, वो हमें तुच्छ नहीं जानेगा। हर एक क्षण में परमेश्वर हमें हमारा एक बेटर वर्जन बनाता है। एक एक वचन से वो जब हमसे बातों को करता है, जो विश्वास हमारे अंदर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बढ़ा सकता है। हमें कभी कंडेम नहीं करता, यानी कभी आ, हमारे नाम को गिराता नहीं है, कभी भी हमें पापी नहीं बुलाता। वो हमें हर समय एक नए अपॉर्चुनिटी को देता है, वो एक नए ऑप्शन को देता है कि हाँ, तुम्हें गलत चीजों से अपने आप को छोड़कर सही रास्ते पर जाना है। जो इंसान समझदार नहीं हो, होली स्पिरिट उसे समझदार बनाता है, उसे सिखाता है, उसे चलाता है। वो उसके जो भी जो लॉज है, जो वार्निंग परमेश्वर हमें देता है, यानी जो भी ताड़ना परमेश्वर हमें देता है, उन ताड़नाओं से अगर हम क्रोधित हो जाएंगे तो हम कभी नहीं सीखेंगे। उन ताड़नाओं को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे लिए एक ग्रेट रिवॉर्ड रखा है। अगर इंग्लिश में हम ये पढ़ेंगे साम्स 19 का 11, देर ये एनएलटी वर्जन से मैं पढ़ रही हूँ। देर आर अ वार्निंग टू योर सर्वेंट, अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर दोज हु ओबे देम। यानी जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जो परमेश्वर की बताए गए ताड़नाओं को हाँ, अपने जीवन में सुधारता है, उसके लिए एक अंत में एक पुरस्कार है, एक बड़ा पुरस्कार है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा समय बहुत सीमित है और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। हमारा अंतिम घर वही है जो हमारे परमेश्वर के साथ है। मगर हम यहाँ की दुनिया के कामों में, यानी हमारे घरों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, ऑफिस के कामों के लिए, ये सभी चीजों में जब हम फंसे होते हैं, ऐसे समय में हम कभी भी अपने आप को परमेश्वर के काम से हमें वंचित नहीं रखना है। जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें, हर एक की बुलाहट अलग होती है।
किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया, किसी को इवेंजलिज्म के लिए। मगर ऐसे समय में जब हम अपने परिवारों के साथ हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कामों के अलावा हमारा परिवार भी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ऐसे समय में हम जो भी कामों को करेंगे, जिस तरीके से हम समय को परमेश्वर के लिए देंगे, ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। अगर हम पूछेंगे परमेश्वर से कि प्रभु तू क्या चाहता है, तू कहाँ मेरे समय को देना चाहता है, तू तू कहाँ मेरे समय को इस्तेमाल करना चाहता है, मैं किसके लिए कैसे काम आऊं, जब हम ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं तब परमेश्वर हमें गाइडेंस को देता है। मगर सबसे जो मुश्किल सवाल ये है कि क्या हम पूछते हैं। हम हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, हम सबके हृदय में एक बोझ है कि हाँ, हमें परमेश्वर के साथ लगकर रहना है। मगर क्या हम उनकी अगुवाई को मांगते हैं? छोटे छोटे चीजों में, बड़े बड़े चीजों में हम अपने सोच अपने समझ का सहारा लेकर हम आगे आगे जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हमें सच में हर एक क्षण में परमेश्वर के साथ लगकर रहना है और ये बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, होली स्पिरिट से अगुवाई मांगनी है, ताकि हमारी आंखों को हम उस बड़े पुरस्कार पर रखें। मगर ये जो पुरस्कार पर हम अपने नजर को रखते हैं और उसके लिए हम जो भी काम करेंगे, हम प्रेम से करेंगे, परमेश्वर के भय के लिए करेंगे और उसके लिए रेवरेंस के लिए करेंगे, उसके भया भक्ति के लिए करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब अब हम अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, हमारा जो चलना है अगर वो परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो होली स्पिरिट हमें सचमुच अगुवाई को देगा और हमें बचाएगा हर हानि से। अगर कोई हानि हमारे डेरे तक पहुंची भी, वो हमें नाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सही तरीके से कहता है कि तेरे खिलाफ कोई भी शस्त्र जो बना है वो प्रबल नहीं होगा। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इन वचनों से हम सबसे बातों को किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का यीशु के नाम में। महिमा, क्या आप फाइनल प्रेयर को करेंगे प्लीज? यस। धन्यवाद करती हूँ राजेश मसीह, सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने आज का वचन हमें दिया, ऐसे धन्यवाद करती हूँ राजेश। आपने हमें आज सुबह उठाया, ऐसे धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप हम सभी को आपका प्यार से, आपका पवित्र लहू से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजेश मसीह। आपका कवरिंग हम मांगते हैं मेरा राजेश मसीह। आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। आप एक सच्चा प्रॉमिस कीपर और मेरे पिता परमेश्वर, आप आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है राजा यीशु मसीह। आपकी करुणा हम पे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु। जैसा आप विश्वास योग्य है राजा यीशु, हमें वो विश्वास योग्य दास बनाइए राजा यीशु मसीह। कि वो दिन के लिए राजा यीशु जब आप हमसे कहेंगे कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, राजा यीशु हमें सहायता कीजिए कि हम वो विश्वास योग्य दास बने राजा यीशु, जो आपके राज्य में काम करते राजा यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते राजा यीशु कि हमें सहायता कीजिए लॉर्ड, कि हम आपके वचनों पे खड़े उतर सके राजा यीशु मसीह। हम हमें वो पेशेंस दीजिए राजा यीशु मसीह। हम हमें अब आपका शालोम दीजिए राजा यीशु, कि हम कुछ जल्दबाजी ना करें राजा यीशु, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि आप परमेश्वर हो और आपने सब कुछ ताबे में लिया है राजा यीशु मसीह। ऐसा हमारा मन को बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। हमें इस योग्य बनाइए राजा यीशु कि हम आपके सामने उपस्थित रह सके मेरे पिता, आपकी संगति में रह सके राजा यीशु मसीह। चाहे शैतान हमें आपसे कितना भी दूर खींचने का ट्राई करे, या फिर हम हमारा खुद का समझ से चाहे कितना भी दूर जाए राजा यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ताड़ना दे के आपके पास फिर से बुला लीजिए राजा यीशु मसीह। हमें आपके पास आने के लिए सहायता कीजिए राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम कोई भी मूर्ख काम नहीं करे, लेकिन आपके वचन में बने रहे राजा यीशु मसीह, और बुद्धिमानी से चले राजा यीशु। ऐसा आप हमें योग्य बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आप उन्हें आपके समय में जुड़ने के लिए सहायता कीजिए राजा यीशु मसीह। राजा यीशु पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु। आपको पवित्र लहू मांगते हैं राजा यीशु मसीह, आपकी संगति मांगते हैं राजा यीशु। आपका गाइडेंस मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारा हाथ पकड़ के चलाइए राजा यीशु मसीह। हम जो घटे और आप बड़े राजा यीशु मसीह। आपको महिमा आदर मिले राजा यीशु मसीह। आगे का समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु। आपका सिर इच्छा हम सभी के जीवन में मांगते पिता परमेश्वर।
ये प्रार्थना मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा होनी चाहिए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल का पिता, आमीन। फाइनल ब्लेसिंग्स के पहले अगर किसी के पास कोई वचन है, कोई शेयर करना चाहता है, अगर किसी के मन पे किसी वचन को परमेश्वर ने अगर डाला है, क्या वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं? प्रेज यू जीसस। शालोम। तो आखिर के, हाँ सिस्टर बोलिए। भजन संहिता का 1 और 10। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। कोई और भी है, किसी को अगर वचन बांटना है तो? हम एक बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर का बहुत सारा गुण है, और उनमें से एक है जो हमें शांति देता है, जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, हमारे लिए जो भी ब्लेसिंग्स साम्स 91 में है, वो सारे ब्लेसिंग्स और सारे प्रोटेक्शंस हमारे लिए बनाए गए हैं, मगर इसको पाने के लिए हमें उसके शरण स्थान में बैठना बहुत जरूरी है। तो इसी की वजह से आज का दिन हम कोशिश करेंगे, समय को बिताएंगे, जो वचनों से हमने बातों को किया है, परमेश्वर ने हमसे बातों को किया है, वो वचन को एक बार फिर से मनन कर लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को तैयार करें इन अंतिम दिनों में। आखिर की ब्लेसिंग लेते हैं। May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift you up and lift up his countenance upon you and give you peace. धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे नाम के लिए, तूने आज के पूरे समय को अपने ताबे में लिया, शुरू से लेकर अंत तक तूने चलाया। आगे के दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पास्टर क्लॉडियस, उनके परिवार को, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं उनको और उनके परिवारों को आपके लहू से सील करते हैं। परमेश्वर आप बड़े और हम घटे। परमेश्वर आज के पूरे दिन में आप हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर हमें वचनों में बने रहने के लिए भी सहायता कीजिए। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shalom everyone, have a great day, have a blessed day. Shalom. Shalom. शालोम। हेलो।